ओके हो गया। चल अब बताओ सेंटेंस पढ़ा रहे थे ना, हाँ सेंटेंस पढ़ा रहे थे, ठीक है। किसका सिलेबस चल रहा है? यहाँ पर हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग को, यहाँ पर सिर्फ 12 का सिलेबस पढ़ा रहे हैं ताकि क्या हो जाए, आपका ग्रामर सेक्शन छूटे ना, ठीक है जी। तो एक कोई वीडियो जो बन रहा है, ये वीडियो स्पेशल कोई एग्ज़ाम के लिए बन रहा है, खास करके किस एग्ज़ाम के लिए? 12th और 10th का जो इंग्लिश है ना उसके लिए। हम लोग हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़? ज़्यादा हो रहा है? हम लोग पढ़ रहे थे सेंटेंस। क्या पढ़ रहे थे? SENTENCE सेंटेंस। सेंटेंस में सब बेसिक चीज़ क्लियर करनी थी, आज बनाना है सिर्फ। क्या करना है आज? बनाना है। चलो तो बनाते हैं आज। बनाते हैं, आवाज बनाते हैं। कुछ लगता बनाई भी है क्या? क्या रूल बताए हैं? कहाँ तक एवरीथिंग वाला बता दिए थे? हाँ बताए थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो वो एडजेक्टिव को एंटो कर देना है, नोट लगाना है, ये बताए थे ना। एक बात बताओ, ऑलवेज क्या में चेंज होगा? नेवर में। और समटाइम्स क्या में चेंज होगा? ऑलवेज में। यहाँ तक हो गया था। आज आगे रूल नंबर कितना होगा आज? 4। रूल नंबर 4 एवरी वाला नथिंग वाले सब हुआ है, तो लिखो रूल नंबर कितना? 4। रूल नंबर 4 ऐसे सब पढ़ाता है टीचर लोग। रूल नंबर 4 एवरी वन एवरी डे या एवरी क्या? एवरीथिंग। या का तो नो वन नो बडी नो थिंग, नो वन नो बडी नथिंग। क्या? नथिंग। इसके बाद बाबू ये सब के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या? अदर वर्ड। देखो ध्यान सुनना, चेंजेबल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? चेंजेबल फॉर्म है यहाँ से यहाँ। यानी एवरी वन चेंज होगा क्या में? नो वन में। एवरी डे चेंज क्या में? एवरी डे। एवरीथिंग क्या में? एवरीबॉडी होगा। एवरीबॉडी क्या में चेंज होगा? क्या में? एवरी वन चेंज होगा नो वन में, एवरीबॉडी चेंज होगा नो बॉडी में, एवरीथिंग चेंज होगा। बाकी यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या होता है एग्जाम्पल? एवरीथिंग इज क्या होता है? पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो क्या होगा? इसका मतलब ये भी जो होगा ना, देखो ऐसा करते हैं, ऐसे कंफ्यूज कर जाओगे ना, ऐसा करते हैं। रुको, यहाँ पर रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, लेकिन अदर वर्ड जो रहेगा वो क्या किस रूप में रहेगा? एंटो में। एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो इसका चेंज करो तो क्या हो जाएगा? नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये क्या बोल रहा है कि सब कुछ, तो ये क्या पूछ रहा है? कुछ भी असंभव। दोनों का मीन क्या हुआ? सेम ही हुआ। दोनों का मीन सेम ही हुआ, लेकिन बोलने का तरीका अलग हुआ। तो एवरीवन, एवरीबॉडी, नोथिंग हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अदर वर्ड तो चेंज होगा नो वन, नोबडी, नोथिंग हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अदर वर्ड क्या हो जाएगा? उल्टा। अदर वर्ड क्या हो जाएगा? उल्टा। इसको हम अदर वर्ड मान के चले। देखो बाबू ऐसे मानना गलत ही है, इसको हम नाम देना चाहे था मुझे, एडजेक्टिव, लेकिन है ना, नाम देना चाहे था, लेकिन बस इतना रखो कि लास्ट वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल तो नोथिंग इज इम्पॉसिबल। उतारिए, एक बना के दिखाइए, दे आप लोग को बनाने के लिए, है ना? देते हैं, हाँ बोलो।
everyone are good, everyone are good, बनाओ इसको, everyone are good, everyone are good, everyone are good। फटाफट बनाओ तो जल्दी जल्दी खींच देते हैं। everyone are good क्या होगा? No one is bad. no one is bad। देखो यहाँ पर हम आर क्यों लगाए? वहाँ पे हम everyone is करते तब सही रहता। no one is क्या होगा? बैड। अब बताइए इसमें कोई कंसेप्ट रहा है? अब डायरेक्ट याद रखना कि नो एवरीबॉडी एवरीथिंग ये सब जब भी रहेगा तो उसको क्या करेंगे? उल्टा निगेटिव वाला कर देंगे, और उधर क्या करेंगे? एडजेक्टिव को एडजेक्टिव को क्या करेंगे? एंटो कर देंगे। क्लियर? आगे बढ़ो। रूल नंबर क्या था ये? रूल नंबर क्या था ये? 4। अब आ जाओ रूल नंबर 5। बेटा रे बोलो। अच्छा आपको लगता है कि रूल याद करना है? नहीं याद होगा, अपने आएगा क्वेश्चन है तो अपने तुम बना दोगे, खुद बन जाएगा। वो देखते ही कि अच्छा इसको ऐसे हो सकता है। रूल नंबर बोलो। 5 बेटा रे बाबू। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट के बाद V1, V2 या V5 हो और उसके बाद अदर वर्ड हो तो इसको सेंटेंस में चेंज करोगे सब्जेक्ट। अच्छा हम लोग क्या से क्या बना रहे हैं? असर्टी से नेगेटिव। तो ये सब क्या? V1 चेंज होगा डू में, V2 चेंज होगा डीड में, अब V5 चेंज होगा डज में। अब प्लस क्या लगाओगे? नोट प्लस अदर वर्ड। प्लस क्या करोगे? अदर वर्ड। या तो एक चीज आप कर सकते हो यहाँ पर, ध्यान सुनो, या कर सकते हो V1 को एंटो, या तो आप लगा सकते हो फेल टू प्लस क्या? फेल टू प्लस क्या? V1 और अदर वर्ड। फेल टू प्लस V1। देखो ध्यान से, कुछ तुम लोग करना। V1 क्या में चेंज हुआ है? V2 V5। अब कब होता है? जब टेंस चेंज हो रहा है। सुनिए मेरी बात, जब टेंस चेंज हो रहा है तो नोट आएगा ना वहाँ पर। अरे नोट आएगा, और नोट के बाद याद डायरेक्ट क्या? V1। तो जो V1 रहेगा यहाँ पर, जो भी वर्ब रहेगा उसका V1, और वो V1 क्या? एंटो में होना चाहिए। लेकिन जरूर है कि सबका V1 उल्टा होता है, तो हम डायरेक्ट किस पर बनाएंगे? फेल टू। जैसे अगर बोले राम प्लेस क्रिकेट, अब बता राम प्लेस क्रिकेट तो क्या बनाओगे? राम डज नॉट फेल टू प्ले। इसका मतलब क्या बोला? राम क्रिकेट खेलता है तो राम क्रिकेट खेलने में फेल नहीं है। सही है? दोनों का सेंस वही हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कि दोनों का सेंस वही हो रहा है। ये कहता है राम क्रिकेट खेलता, तो ये भी कह रहा है वही कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलने में फेल नहीं है। चलिए और सेंटेंस दे बनाइएगा, उठाइए जल्दी जल्दी। रिमेम्बर यू, रुक गया। आई रिमेम्बर यू, आई रिमेम्बर यू। रुक सारे करते मीनिंग्स मारना बाबू। REMEMB या रिमेम्बर, इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका देखो क्या है, आई, अच्छा V1 ही है, V1 क्या होगा? आई डू नॉट फेल टू रिमेम्बर यू। एक हो गया। एक ऐसे आई डू नॉट, अब बताओ V1 के उल्टा फॉरगेट यू। ऐसे भी तो हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सबको उल्टा, क्योंकि देखो यह है कि उल्टा तो होता लेकिन आपको पता नहीं रह सकता। तो उस नहीं, जैसे मान लीजिए कि हर रिमेम्बर का आपको पता है, यहाँ पर देखो प्लेस का अनप्लेस लिख सकते हो, लेकिन जरूरी है कि हर चीज़ का तुमको पता है। तो इसलिए आपको एक आइडिया है कि हमेशा किस पर बना, फिर भी पता कोई मतलब नहीं, वो पूछ रहे। समझ में आया ये चीज? तो आपको अगर ऐसे भी ऑप्शन में है तो आप सही करोगे, और ऐसे भी ऑप्शन में है तो सही। बोलो बाबू, दिक्कत है? तुमको समझ में आई? तुमको आई ना? तुमको समझ में? टेस्ट देने के तैयार है? तो कल टेस्ट है ना? क्या चीज का है? बायो का रेडी है ना? तो मैथ वाला कब टेस्ट है? बुध के। क्या होमवर्क है?
इनवर्स रगड़ के आइएगा इधर, रगड़ देंगे यहाँ ना, रगड़ देंगे नहीं, रगड़ के आइएगा। रूल नंबर कितना? रूल नंबर बुध का बायोलॉजी का नहीं, आप लोग का सब चीज चेंज हो गया, बायोलॉजी खत्म हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। और सब कुछ चेंज हो गया तो शाम में खाली मैथ क्लास कर चलेगा, मंडे से शाम में लगातार मैथ का क्लास। आज छुट्टी है लगातार, आज सब क्लास से छुट्टी है। इंग्लिश भी छुट्टी रहेगा। रोको तो इसको थोड़ा सा, इसलिए छुट्टी रहेगा। नंबर नियम संख्या छठा। नियम संख्या छठा, चलिए लिखिए। अगर रहेगा बाबू ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड। या तो ऐसे रहे सब्जेक्ट के बाद रहे अलोन, क्या अलोन होता है कि अलोंग होता है? अलोंग होता है, अलोन भी होता है, अलॉन्ग भी होता है। अलोन होता है। अलोन प्लस क्या वर्ब और प्लस क्या अदर वर्ब। अगर ए रहे या ए रहे तो चेंज क्या में करोगे? चेंज करोगे, क्या करोगे? नो वन, नो वन के बाद क्या लगाओगे? नो वन नहीं, नन बट, नन का स्पेलिंग NON, नन बट प्लस सब्जेक्ट लोगे और उसके बाद वर्ब लोगे और वर्ब के बाद अदर वर्ड लोगे, है ना। नन बट में से कोई नहीं, नन बट मतलब में से कोई नहीं। जैसे लिखा रहे ओनली ही लिव्स इन दिल्ली, ही lives in Delhi, only he lives in Delhi, सिर्फ तुम ही दिल्ली में रहते हो। तो इसका मतलब कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं दिल्ली में रहता, ही ना होगा। हाँ, या तो ये कर सकते हो, राम अलोन प्लेस क्रिकेट, मतलब राम अकेला क्रिकेट खेलता है, मतलब राम के सिवा कोई क्रिकेट नहीं खेलता। समझ रहे हो ना? चलिए दोनों सेंटेंस को बनाओ कि बनाओ? या तो ऐसे रहे या तो ऐसे रहे, तो चेंज करना नेगेटिव में ऐसे नन बट लगा। नन बट मतलब में से कोई। रोक दिया। बताओ ओनली ही लिव्स इन दिल्ली, तो सब्जेक्ट खींच के लाओ। ही नन बट ही लिव्स इन दिल्ली, यानी तुम्हारे सिवा दिल्ली में। नन बट ही लिव्स, सिर्फ तुम ही, तुम्हारे सिवा। राम अलोन प्लेस क्रिकेट, नन बट राम प्लेस क्रिकेट। यही इंग्लिश तुम लोग के चाहिए, यही इंग्लिश चाहिए तुम लोग का। मस्त इंग्लिश है कि नहीं? मस्त इंग्लिश। चलिए आगे बढ़े। रूल नंबर बोलो, क्या से क्या में चेंज कर रहे हैं? अफर्मेटिव से निगेटिव में। लिखो रूल नंबर 7, as soon as सब्जेक्ट प्लस V1 V2 और V5, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद कॉमा रहेगा, और कॉमा के बाद भी ये क्या रहेगा बाबू? इधर सेंटेंस रहेगा। चेंज क्या करोगे? नो सूनर में, क्या में? नो सूनर में। और डू डीड डज लाएगा। नो सूनर डू नोट लग गया इसमें। उसके बाद सब्जेक्ट लाओगे और V1 लाओगे ना। उसके बाद लाओगे क्या? अदर वर्ड, और कॉमा को चेंज करोगे दाइन में, और दाइन के बाद फिर क्या लाओगे? सेंटेंस। दाइन के बाद सेंटेंस। आने वाला सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा आने वाला सेंटेंस में, कोई चेंज नहीं होगा। As soon as he reached the station,
he reached the station, comma, the train started. दिखाई दे रहा इधर? दिखाई दे रहा इधर? The train started. As soon as he reached the station, इसका मतलब होता है जैसे ही जो ही या क्यों ही। नो सूनर का मतलब, नो सूनर का मतलब क्या होता है इसका हिंदी? जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन खुल चुकी है, खुल चुकी थी। इसका मतलब नो सूनर। नो सूनर का एक मीनिंग देख लो थोड़ा सा, हम कंफ्यूज कर रहे हैं। देख कर जो ही क्यों इसका तो होता है, तो इसका क्या होता है? नो सूनर का रोक दो। एज सुन एज का निगेटिव क्या हुआ? सब्जेक्ट है V1 V2 V3 का निगेटिव करेंगे, डू डट डिड प्लस क्या V1 होगा। सब्जेक्ट को बीच में घुसा दिए कि नहीं घुसा दिए? अदर वर्ड को लाए, कॉमा को हटा के क्या में चेंज किए? बाकी सेंटेंस चेंज करवाए सुनज का बाबू। नो सूनर, नो सूनर। डज ही, अब बताओ क्या लाओगे? डज ही डज ही, रीच द स्टेशन, डज ही रीच द स्टेशन, रीच होगा, रीच होगा, रीच द स्टेशन, स्टेशन, देन द ट्रेन स्टार्टेड, देन द ट्रेन स्टार्टेड, स्टार्टेड, है ना। यानी हम पहुंचेंगे तब क्या होगा? ट्रेन स्टार्ट होगा। कोई जल्दीबाजी, रीड होगा भाई, रीड होगा भाई, रीच है तो रीड होगा, सब तो तुम ही लोग बोलता है। क्या होगा? रीड है, डीड होगा, क्योंकि भी डू और भी क्या लेगा? डीड लेगा। क्या लेगा? डीड लेगा। अगर मान लिया जाएगा अगर ऐसे नहीं सेंटेंस देगा तो पता है कैसे सेंटेंस देगा? गलती करने के लिए यही डीड को हटा देगा, यही डीड को हटा देगा। अब ऐसी फिलिंग द ब्लैंक्स लगा देगा नो सूनर लगा के। तो देखना नो सूनर के बाद देखना कि क्या ही होगा। तो आपको पता है कि जैसे स्टेशन की बात ये सब क्या आता है, तो यहाँ पर V2 की बात आता है। क्या आता है? V2। आराम से डीड लगा दे, ठीक है, आराम से। बताओ रूल कितना हो गया? ये 7। अब क्या से क्या में चेंज कर रहे थे? अफर्मेटिव से असर्टिव। एक बार पीछे से आ जाओ। पहला में क्या बताए थे कि अगर बाबू सेंटेंस सिंपल है तो नोट लगाओगे और एडजेक्टिव को एंटो करोगे। क्लियर? दूसरा में क्या बताए थे कि अगर समटाइम्स लगा रहेगा तो उसको क्या में चेंज करोगे? ऑलवेज में। तीसरा क्या बताए थे? ऑलवेज रहेगा तो नेवर में चेंज होगा। उसके बाद आगे क्या बताए थे? हाँ, एवरी 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 एवरीथिंग ये सब रहेगा तो नो वन नो वन नो बॉडी ये सब में चेंज होगा। अच्छा, उसके बाद क्या गए थे? सब्जेक्ट प्लस V1 V2 V5 डू डज डिड प्लस नोट प्लस V1 चेंज होगा। या तो वहाँ पर क्या करोगे? फेल टू करोगे या तो उसे वर्ब को उल्टा कर दोगे। उसके बाद क्या बताएं? ओनली का कंसेप्ट था और अलोन का कंसेप्ट था। ओनली और अलोन का कंसेप्ट में क्या करना है? नन वर्ड का प्रयोग करना। हम ऐसे याद रखते हैं, आप लोग भी ऐसे याद रखते हैं। कितना जल्दी रिवाइज हो गया? ओनली का कंसेप्ट में, अलोन का कंसेप्ट में नन वर्ड लगाएंगे, बात खत्म हो गया। चलो, आपका असर्टिव से इंगेटिव क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आगे बढ़ो। अब लिखो चेंज इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। 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 यानी अब इंट्रोगेटिव से क्या में चेंज करेंगे? असर्टिव में। क्या में? असर्टिव में। यानी क्वेश्चन मार्क से कहाँ जाना है? फुल स्टॉप में। क्वेश्चन मार्क से फुल स्टॉप में। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बताओ, आप ही लोग बताओ कहाँ शुरू होने वाला है? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? मेन भाग। उसके बाद क्या आएगा? और लास्ट में क्या आएगा? ये क्या है बाबू? इसी समझ गया होगा क्या है? तो अगर इसको बनाना असर्टिव है तो पहले किसको खींच के लाओगे? उसके बाद क्या लाओगे? हेल्पिंग वर्ब को। उसके बाद क्या लाओगे? अरे अरे अरे, नो लाओगे या नोट लाओगे। उसके बाद क्या लाओगे?
और उसके बाद क्या लाओगे अगर वर्ड उल्टा होगा, नहीं होगा उल्टा, नहीं होगा उल्टा। यहाँ मान बोले देखो देखो कैसे नहीं होगा उल्टा, ध्यान सुनना। जैसे मैं बोलूँ आर यू आर यू आर यू आर यू प्ले, नहीं हो सकता है। आर यू प्ले तो क्या कहोगे, यू आर नॉट प्ले। अब बना क्या में रहे हो तू लोग, असर्टी से मारेंगे लपड़ के, इंट्रोगेटिव से। तो जवाब क्या मिलना चाहिए इंट्रोगेटिव से असर्टी में, यस या। तो क्या में जवाब मिल रहा है, तो अच्छा नो में क्यों मिल रहा है, क्योंकि क्या असर्टी का असर्टी का क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। असर्टी क्या हो रहा है, और असर्टी का, लेकिन किससे बना रहे हैं असर्टी का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव से, असर्टी के। अच्छा इसको असर्टी नहीं बना सकते हैं, आर यू प्ले, यू आर प्ले, आर यू प्ले, यू आर प्ले। तो अगर आपको देखिए, सुनिए मेरी बात को गौर सुनिए। यहाँ पर दो कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन है कि यहाँ इंट्रोगेटिव से असर्टी में तो हम लिखा दिए, तो कंफ्यूजन यह है कि आपको बताए थे कि जवाब यस में मिलता है और नो में मिलता है। तो आंसर यस में भी हो सकता है, आंसर नो में भी हो सकता है। तो अगर आप यस में भी करोगे तो आपका सही होगा, नो में भी करोगे तो सही होगा। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन क्या कहता है। जैसे मैं बोलूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूँ, देखो ध्यान, अगर मैं बोलूँ डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो ध्यान सुनना, पहला ऑप्शन अगर मैं ऐसे कहूँ यू नो मी, या ऐसे रहे यू डू नॉट, यू डू नॉट मी, यू डू नॉट नो मी, है ना। और अगर किस तरह है ए एंड बी, तो बताओ यहाँ पर कौन सही होगा, ए एंड बी सही होगा। आप लोग को भर भर के पढ़ाए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह का जवाब, या तो यस या तो नो, या तो यस या तो नो, या तो यस या तो नो। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन जो रहेगा उसके अनुसार मारना है, कोई दिक्कत। तो सिंपल चीज है, क्या इसको क्या बेसिक में बताए होंगे, बेसिक में ही बताएंगे। डू प्लस V1 बराबर V1, डैश प्लस V1 बराबर V5, और डिड प्लस V1 बराबर V2। याद करो, बेसिक में बताए नहीं बताए हैं। डू प्लस V1, डैश प्लस V1, डिड प्लस V1, इसको साइड में लिख लो और आगे बढ़ो। रूल नंबर क्या होगा, रूल नंबर 2 होगा ना। रूल नंबर 2 में क्या आएगा, आप हेल्पिंग बार प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस लगा रहा है क्या, नोट प्लस भाव या अदर वर्ड। चेंज करोगे क्या में, सब्जेक्ट में और verb में, सब्जेक्ट में और verb में और अदर वर्ड, सब्जेक्ट में, verb में और अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब, यानी क्या इंट्रोगेटिव के निगेटिव हो गया ये, इंट्रोगेटिव के। जैसे क्या बोलो, जैसे बोले डज ही नोट, डज ही नोट प्ले क्रिकेट, हाँ या ना। तो डज प्लस V1, डज प्लस V1, यहाँ झंझना जाएगा इसलिए याद रखिएगा। डज प्लस V1, पहले किसको खींचोगे, सब्जेक्ट के बाद भार्ब क्या होगा, प्लेस क्यों हुआ, डज प्लस, तो ही प्लेस क्या करोगे, क्रिकेट, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर देखिए ध्यान से एक बात मानिए भैया, लेकिन अगर कर दिया ऐसे, कैसे, ही डज नॉट, तो वहां पर प्लेस ना होगा, प्ले होगा। तो यहाँ पर गलती आपको कहाँ करने के लिए देगा, हार्व में देगा। गलती कहाँ देगा, हार्व में देगा। तो हम दोनों चीज बता दिए कि डज प्लस V1
V5 मतलब को अगर नोट को हटा देना है तो V5 ले लेगा, अगर नोट को साथे साथे रखना है तो डज ना हटेगा, डज ना हटेगा, V1 आएगा, क्योंकि पता आपको कि डज के साथ V1 है। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्लियर है या नहीं है? तो एक सेंटेंस बनाओ। अगर मैं कहूँ डिड राम, डिड राम, डिड राम क्या, डिड राम PLUCK प्लक अ फ्लावर, 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 फ्लावर FLOWER ना, फ्लावर। डिड राम प्लक अ फ्लावर। सही करिए इसका रूप, सही करिए। नोट ऐसे हटा दिए उससे, नोट रहेगा तब भी बना लो। डच प्लस V1, डिड प्लस V1। गुड, तो चेंज किया, क्या लाया होगा? राम प्लग्ड होगा, प्लग। क्यों प्लग्ड हुआ? डिड प्लस V1 फ्लावर। कोई दिक्कत? चलिए रूल नंबर क्या था ये? क्या से क्या चेंज कर रहे हो? से असर्टिव। लिखो रूल नंबर कितना? अच्छा एक बात बता, ऐसे बना सकते हो। डू यू नो गांधी जी? डू यू नो गांधी जी? क्या तुम गांधी जी को जानते हो? बोलोगे आई नो गांधी। देखते हो जब ब्लॉग्स बनाता है, सब ब्लॉग्स से बनाता है तो क्वेश्चन से पूछे रहता है सबसे, विदेशियन से, है ना? डू यू नो ताजमहल? आई नो ताजमहल। बोलता है कि नहीं बोलता है ना? डू यू नो बिहार? आई नो बिहार, है ना? डू यू लाइक बिहार? नो आई डोंट लाइक बिहार। बिहारी के नाम से नहीं, बस। चलिए देखिए आगे रूल नंबर कितना? कोई सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? हु से, उसके बाद क्या रहेगा? वर्ब, या तो क्या रहेगा? वर्ब या तो फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या रहेगा? अदर। चेंज क्या में करोगे? नोबॉडी और नो वन, कोई लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वर्ब लाओगे और उसके बाद अदर वर्ड लाओगे, चलाओगे अदर वर्ड। देखो अगर तुम लोग चाहोगे तो इसको दिमाग में ही सेट बना लोगे, कोई जरूरत नहीं। हु व प्लस वर्ब, जैसे हाय आएगा, जैसे नहीं। भगवान को किसने देखा? महात्मा गांधी कौन नहीं जानता? हु नो गांधी जी? हु सी वाइंड, हवा को किसने देखा? हवा को किसने देखा? तो ये सब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा कि बनेगा? बताइए इसको। भगवान को किसने देखा? ओके, तो क्या कहोगे? नोबडी सीन, अरे यहाँ लगाओ था, सीन द गॉड। नोबडी सीन द गॉड, भगवान को। हु कैन चैलेंज गॉड? नो वन कैन चैलेंज द गॉड। बाबू यहाँ पर द लगा देना, क्योंकि गॉड एक स्पेसिफिक चीज होता है। हु सी द, यहाँ भी द लगा। हु सी द वाइंड, तो क्या कहोगे? नो वन सीन द वाइंड। समझ में अब आ गया होगा? कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ। मौखिक चीज है, ऐसी पकड़ लोगे अपनी बातों से, है ना?
चलिए आगे बढ़िए। रोल नंबर कितना था? 3 था ना। चलो आगे बढ़ो, बिठा इसको, लिखो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें जोड़ दिए नोट, नोट के बाद फिर ले लिए मेन वर्ब और अदर वर्ब, चेंज कर वो क्या मीन? एवरीबॉडी या एवरीवन, एवरीबॉडी या एवरीवन। हेल्पिंग वर्ब लाओगे और वर्ब लाओगे और अदर वर्ब लाओगे। यहाँ ठीक रहेगा ना, यहाँ ठीक रहेगा। गांधी जी को कौन नहीं जानता है? ऐसा तो जरूर है जो कोई नहीं जानता होगा। तो वो तो देखिए बच्चा कैसे जानता है? बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, पैसा देखता है वो पैसा देखता है कि नोट में तो गांधी जी, पैसा का मतलब गांधी जी, पैसा का मतलब गांधी जी। हम क्या पढ़ा आपको किस ले रहे हैं? गांधी जी के लिए पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ा कह रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं? गांधी जी के लिए पढ़ रहे हैं। तो कौन गांधी जी को नहीं जानता? गांधी जी के देखते कितना बड़ा वैल्यू है। नरेंद्र मोदी अपना फोटो चढ़वा लेगा, पैसा से लगता है ये चलो अब इसका बाइक कर लेगा। Who does not know नरेंद्र मोदी? कौन नहीं जानता? पूरा विश्व स्तर पर छाया हुआ, विश्व का नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर है। फोर्ब्स जारी करता है सूचकांक, उसमें विश्व का नंबर शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रेसिडेंट अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? जो बाइडेन। और वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। इसका मूल कहाँ? इंडियन मूल का बताइए इसको। स्टॉप करो, कभी कहीं बोल। एवरी बड़ी डज, नोट हटा देना है। देखो एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज होगा। क्यों? क्योंकि डू प्लस V1 क्या हो जाता है? एवरीबॉडी नोज गांधी जी। गांधी मतलब क्या हुआ? गांधी जी को यहाँ क्या बनाओगे? एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीवन नोज नरेंद्र मोदी, नोज, दोनों में कोई है? कोई भी लाओ, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आज यहाँ तक हो गया आपका, इसमें आपका खत्म हो गया। क्या बोल? एवरीबॉडी भी होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो भी लगाओ। सुनिए, आज खत्म हो गया। अब अगले बार हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। और हम सोच रहे हैं ना कि कैसे क्लास 2-3-4 को देकर लगातार इसको खत्म कर देते। सोचिए इसके बारे में। सोचे तो थे कर, लेकिन क्या? लेकिन तो सोच लेंगे, क्या दिक्कत है ना? खत्म कर देते हैं इसको 2-3-4-5 क्लास। ये चलने दे, इसलिए चल रहा है, चलने देते हैं, हटा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले बार हम लोग चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। हुर्रा भी है बॉल द मैच, क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी, उसको कहाँ खींच के लाएंगे? असर्टिव लाएंगे, वो अगले। ठीक है, ये सिर्फ सिलेबस है। ये आपको वीडियो सिर्फ कहाँ काम देगा? 10th और 12th का एग्जाम के लिए। वो भी किस पेपर के लिए? इंग्लिश के पेपर।